वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ बेस्ट एंट्री मॉडल। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि हम एंटर कहाँ पे करें, हम एंट्री कैसे प्लान करें, हम मल्टीपल एंट्रीज कैसे लें, लॉट साइज क्या होगा, या फिर हम कौन सी कंफर्मेशन का यूज़ करें, कहाँ पे एंटर करें, कहाँ पे नहीं करें, कहाँ पे हम लिक्विडेट होने से बचे, कहाँ पे हम आफ्टर स्वीप लिक्विडिटी ट्रेड करें या फिर एंट्री प्लान करें। तो मैं आज तुम्हारे सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट्स का सोल्यूशन लेके आया हूँ इस सिंगल वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको बेस्ट एंट्री मॉडल चाहिए होता है, या फिर जिनको मल्टीपल एंट्री ट्रेड करना है या फिर मल्टीपल एंट्री लेना पसंद है और उनको सीखना है। तो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कैसे तुम बढ़िया करके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तुम्हें बस 3 चीज़ें चाहिए, 2 से 3 चीज़ें, और तुम बेस्ट एंट्री मॉडल सीख सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को विद द बेस्ट एंट्री मॉडल, जिसको मैं बोलता हूँ कैंडल पैटर्न पुल बैक स्वीप, मतलब सीपीएस एंट्री मॉडल, या फिर सिंपल सी बोलो एक सीक्वेंस में। ठीक है, मतलब ये जो सीपीएस हमारा एंट्री मॉडल है ये वर्क कैसे करता है मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तुमको लेवल्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मतलब तुमने लेवल फाइंड आउट करे कि यार मेरे को यहाँ से सेल लेना है, मेरे को यहाँ से बाय लेना है, तुम्हारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मतलब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा टीपी रहेगा, उसके बीच में जो हरकत होगी मार्केट में या फिर उसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे मैं उसमें मल्टीपल एंट्री लेने वाला हूँ। तो पहले तुमको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितनी रेंज है, एवरी सिंगल थिंग। अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है तो तुम मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो, जहाँ पे मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया है लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरी सिंगल थिंग, और तुमको मेरे चैनल पर दिख जाएगी वीडियो। तो ये जो हमारा एंट्री मॉडल होने वाला है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लेवल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेवल फाइंड आउट करने का मतलब है यहाँ पे तुम्हें एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा मेरा ऊपर पे, जहाँ से मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है डाउन साइड का। ठीक है, अब जो ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, इस रेजिस्टेंस लेवल से मेरे को पता है मार्केट गिरने वाला है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला है 15 मिनट का, 5 मिनट का, या फिर एक स्विंग का ब्रेक करने वाला है। तो वहां तक मेरा टीपी रहेगा। अब उसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वहां पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते रहूंगा, सिंपल एंड क्लीन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखना, जब भी मार्केट तुम्हारे लेवल पे आता है या फिर वो लेवल अगर छोटा सा है या फिर वो लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो तुम वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो तुम्हारी जो पहली एंट्री होती है वो हमेशा डायरेक्ट एंट्री होती है। वो मैंने यहाँ पे मार्क इसलिए नहीं करी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगनर्स वो नहीं ले पाते हैं, हमेशा टॉप लॉस ही हिट कराते हैं। तो इसलिए वो मैं थोड़ा एडवांस वर्जन में सिखाऊंगा आगे वीडियोस में, बट अभी हम बेसिक बिगनर्स को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे वो वीडियो में सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बिगनर्स फ्रेंडली वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले तुम पहली एंट्री कहाँ पे कर सकते हो तुम वो एंट्री पे, यानी कि सीधा डायरेक्ट एंट्री। मतलब एंट्री पे मतलब जस्ट लेवल के एंटर होते ही तुम वो एंट्री प्लान कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस कैंडल पैटर्न पे जैसी मार्केट इसकी मिड लाइन पे पहुंचा, मैंने एंटर कर दिया। अब लेवल की मिड लाइन यानी 50% से ले सकते हो, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि तुम कितने एक्सपीरियंस वाले हो, तुमने कितने लेवल्स ट्रेड करे हैं, तुमने कितने एंट्री मॉडल्स पे काम करा है, तो वो डिपेंड करता है। दूसरी एंट्री तुम लोगों की जो बिगनर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। माय फेवरेट एंट्री मॉडल और वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मॉडल कैंडल पैटर्न। अब कैंडल पैटर्न भी बहुत तरह के होते हैं। तुम बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग ले सकते हो अगर तुम सेल कर रहे हो, बुलिश इंगल्फिंग ले सकते हो अगर तुम बाय कर रहे हो। अब ज़्यादा ना कंफ्यूज मत हुआ करो कि ये इवनिंग स्टार है, ये मारू बोजो है, ये डोजी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिंपल रखो चीज़ों को। ऐसा कैंडल पैटर्न जो तुम्हें दिखा रहा है कि मैं अब फटने वाला हूँ या फिर उसके बाद मार्केट फटने वाला है, यानी एक बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत प्रेशर है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, वो एंट्री मॉडल मतलब वो कैंडल पैटर्न तुम ट्रेड कर सकते हो। बाकी सब तुम अवॉइड करो। ठीक है, मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें मत सीखो, एक चीज़ पे फोकस करो। मेरा सिंपल बेयरिश इंगल्फिंग एंड बुलिश इंगल्फिंग, बस। इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखता है मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल एंड क्लीन। तो तुम पहली एंट्री ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। ये हो गया हमारी पहली एंट्री। इससे पहली एंट्री जो और एडवांस है वो होती है डायरेक्ट एंट्री, बट डायरेक्ट एंट्री के लिए तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो पहली डायरेक्ट एंट्री, दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। अब तीसरी एंट्री की अगर मैं बात करूं वो होती है हमारी पुल बैक पे, बट मोस्ट ऑफ द बंदे पुल बैक पे कभी ट्रेड कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि यार मार्केट में कब पुल बैक आया, कब पुल बैक से मार्केट ने वो दिया, वो बैठे ही रह जाते हैं। वो मतलब या तो वो जल्दी एंटर कर देंगे या तो एंटर कर ही नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुमने मार्केट में रेंज फाइंड आउट नहीं करी है। मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज निकालनी है, उसका 50% मार्क करना है। अब 50% पे
तुमको कैंडल पैटर्न बनने का इंतजार करना है, सिंपल एंड क्लीन। अब लेट्स सपोज मार्केट इसके 50% एरिया पे आता है और एक कैंडल पैटर्न बनाता है जिसको मैं बोलता हूँ बेरिश इनगल्फिंग, जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे पुल बैक पे भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। बाई चांस मार्केट इसको स्वीप करना है तो मैं सेफ साइड के लिए अपना स्टॉप लॉस बड़ा करके रख सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पहले स्टॉप लॉस है। अब ये मेरी स्नैपर एंट्री है पहली वाली, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है फिर कैंडल पैटर्न के बेसिस पे है, तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड है ये स्टॉप लॉस, तो मैं इस पुल बैक वाली एंट्री के स्टॉप लॉस को भी यहाँ ऊपर पे रख सकता हूँ फॉर सेफर साइड। बट उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है। जो मेरी तीसरी एंट्री होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्वीप। अब ये जो मेरा CPS का एंट्री मॉडल है या फिर जो भी तुम इसको बोलो, वो ऐसे ही काम करता है। अब एक बात मैं तुमको ध्यान से बता दूं कि जो कैंडल पैटर्न वाली एंट्री है वो इंपॉर्टेंट है और जो स्वीप वाली एंट्री है वो इंपॉर्टेंट है। और कैंडल पैटर्न तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा भाई, मार्केट में कैंडल्स ही तो है और क्या है। ठीक है, तुम कैंडल्स के ही तो बेसिस पे ट्रेड लेते हो, तो कैंडल्स को अगर तुमने मास्टर नहीं करा है तो तुम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो एक बात ध्यान से सुनना, कैंडल्स आर द किंग। कैंडल्स को मास्टर करो, कैंडल्स तुम्हें प्रॉफिट ला के देगी, सिंपल और क्लीन। अब जो हमारी तीसरी एंट्री मॉडल या फिर जो तीसरा एंट्री होने वाली है, ठीक है, जो तीसरी एंट्री होने वाली है वो होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीप। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक इंटरनल कैंडल को स्वीप करा है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पुश दिया है डाउन साइड का, और यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ आफ्टर द स्वीप। ये मेरी है तीसरी एंट्री या फिर ये है मेरा तीसरा TP या फिर तीसरी ट्रेड। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। तो मैंने तुमको बताया कैसे तुम एंटर कर सकते हो मार्केट में इजीली, मल्टीपल एंट्री क्रिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ पुल बैक, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीप। अब मैं तुमको दिखाता हूँ इसको रियल चार्ट में और मैं तुमको बताता हूँ कैसे मैं खुद ट्रेड प्लान करता हूँ, कैसे मैं खुद मार्केट को देखता हूँ और कैसे मैं मार्केट में मल्टीपल एंट्री लेता हूँ। और ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मार्केट में, तुम्हें बार बार ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी, तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रियल मनी से, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे। अब मैं तुमको लेके चलता हूँ रियल चार्ट में, बट उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स लेके आया। अब कोर्स मैं इसको नहीं बोलूंगा, सॉरी, कोर्स नहीं, मेंटोरशिप। अब मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं कोई कोर्स नहीं, मतलब मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ या फिर मैं कोई लिंक वगैरह में नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मेरा कोई एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं है, कोई ब्रोकर में प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ प्योर नॉलेज के बेसिस पे हूँ इस चैनल पे। अगर तुम मेरी वीडियोस उठा के देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ भी बुलशिट नहीं बोला है, फिर कुछ भी बुलशिट लिंक वगैरह कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करी है। बट ये जो मैं मेंटोरशिप लेके आया हूँ ये मैं ऑन डिमांड लेके आया हूँ। मतलब बंदों ने बोला कि यार हमको आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, हमको डाउट करने हैं, हमको डाउट सॉल्व करने हैं, तो मैं इसलिए वो मेंटोरशिप लेके आया हूँ। और ये सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए है। मैं तुम्हें बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा सकता हूँ, बट उसके चार्जेस अलग होंगे, और जो डाउट सॉल्व वाले हैं उसके चार्जेस अलग होंगे। बट भाई बहुत बिगनर फ्रेंडली है। मेरे को पता है कि बंदों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, $10, $20, $100 से तो भाई मोस्ट, मतलब भाई जितने बिगनर है मैंने उनको ये भी $100 से भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने फीस भी अफोर्डेबल रखी है और बहुत ही बढ़िया बजटेबल है। तो अगर तुम चाहो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, मैं तुम्हें कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि लो, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक मेंटोर चाहिए, या फिर तुम चाहते हो तुम्हें कुछ सीखना है ट्रेडिंग में, या फिर तुम चाहते हो यार मैं कब प्रॉफिटेबल बनूंगा, ठीक है, तुम्हें अपने डाउट सॉल्व करने हैं, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें अपनी एज फाइंड आउट करनी है, एवरी सिंगल थिंग मैं तुमको बताने वाला हूँ इस कोर्स में। बट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी मेरे को नहीं पता, तो तुम मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तुम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तुम्हें तभी पता चलेगा। अभी मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ या फिर मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेंटोरशिप देता हूँ, लाइव क्लासेस में नहीं लेता हूँ, तो डिपेंड्स ऑन द टाइम। और इसमें मैं तुमको सिखाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी क्लासेस, सिंपल। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 7060936459, और मैं तुमको अब लेके चलता हूँ रियल चार्ट में और तुमको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कैसे तुम मल्टीपल एंट्री ले सकते हो और एंट्री मॉडल को मास्टर कर सकते हो। तो चलते हैं रियल चार्ट में और मैं तुमको दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं गोल्ड के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे मैं इस एंट्री मॉडल का यूज़ करके ट्रेड प्लान करता हूँ, कैसे मैं मल्टीपल एंट्रीज ले सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्री मॉडल, सिंपल और क्लीन। मैं तुमको आज का एग्जांपल दिखाता हूँ, ज़्यादा पुराने एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा मैं तुमको, ये पुरानी ट्रेड्स है, मैं तुमको आज की ट्रेड्स दिखाता हूँ, या फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज अगर तुम मार्केट में होते तो तुम कैसे ट्रेड प्लान करते और कैसे तुम इस एंट्री मॉडल का यूज़ करते। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन काम है, जो मैंने तुमको सबसे पहले बोला है, वो है लेवल फाइंड आउट करना। अब जैसे मेरी एक लाइन है, ये मेरे एक लेवल था, मेरे को पता था मार्केट इस लेवल से गिरेगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने फाइंड आउट करी। दूसरी चीज़ कहाँ तक गिरेगी, ये वाले लेवल तक, मैंने ये भी फाइंड आउट करा, सिंपल और क्लीन। जब मुझे दोनों चीज़ें मिल गई तो मेरे पास एक रेंज आ गई कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है। अब मेरा सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है एंट्री मॉडल।
अब जब मैंने ये लेवल फाइंड आउट करा तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं अपने एंट्री मॉडल पे काम करूँगा जो मैंने तुमको सिखाया है। सबसे पहले जो मैंने तुमको सिखाया है उसके बेसिस में अगर मैं तुमको देखूँ तो सबसे पहली चीज़ हमको देखनी है कैंडल पैटर्न। अगर तुम ध्यान से देखोगे मार्केट ने मेरे इस लेवल को टच करा और यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया जो कि तुम देख सकते हो, जिसमें बोलता हूँ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न 5 मिनट का। पहली ट्रेड मेरी ये हुई, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी है, मेरा स्टॉप लॉस था और जो मेरा टीपी था वो मेरी इस लाइन तक था, ठीक है, जो कि हिट हो चुका है। ये है मेरी पहली ट्रेड जो कि थी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, ठीक है। अब जो मेरी दूसरी ट्रेड होगी वो होगी मेरी पुल बैक पे। अब बहुत सारे केसेस में बंदे होते हैं वो पुल बैक ना, या फिर देखो या तो मार्केट में पुल बैक आता नहीं है जल्दी से, या फिर जब वॉलिटिलिटी अच्छी होती है तो मार्केट बहुत अच्छे मूव देती है, एकदम से गिर जाती है, एकदम से बाय हो जाती है। और जो एडवांस पुल बैक एंट्री होती है या फिर जो एक मिनिमम पुल बैक एंट्री होती है वो वाले पुल बैक पे बंदे ले नहीं पाते। लेट सपोज यहाँ पे मैंने पहली एंट्री करी, दूसरी एंट्री देखो ये पुल बैक था और यहीं पे मार्केट ने इस पुल बैक के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिया। अब मैं 1 मिनट में तुमको समझाऊंगा कि इस पुल बैक पे भी कैसे एंट्री करनी है, बट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी तुम बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। पहले मैंने ट्रेड प्लान करी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, दूसरी जो मेरी ट्रेड प्लान थी वो थी पुल बैक पे, बट पुल बैक आया नहीं। तो तीसरी जो मेरी थी सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल ट्रेड, इसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी होती क्योंकि इसके बाद मार्केट फटता है, ठीक है, ये है आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। तो जब यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने लिक्विडिटी करी, ग्रैब करी, यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया और भाई उसके बाद देखो ये मैंने ट्रेड प्लान करी थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था ऊपर और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फुल एकदम बेरिश मूव आया। और यहाँ पे देखो मैंने बोला था ये आखिरी और फाइनल ट्रेड होती है, फाइनल एंट्री होती है क्योंकि इसके बाद मार्केट फटता है, ठीक है, सिंपल और क्लीन। और ये मैंने ट्रेड ली थी और ये बहुत बढ़िया ट्रेड थी। तो अब तुमको समझ आया होगा कैसे एंट्री मॉडल काम करता है। मैं तुमको थोड़ा 1 मिनट में जाके सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को, जो बंदा 1 मिनट में एंट्री करता होगा मैं उसको भी बताता हूँ, ठीक है, या फिर वो और भी ज़्यादा एंट्री प्लान कर सकता है। जैसे कि अगर आप तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं गया सिंपल और क्लीन, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और मैं तुमको बेसिक से बताता हूँ। अगर कोई 1 मिनट में करता है या फिर किसी के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा सूटेबल होता है, उसके लिए मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं इस आरआर को भी हटा देता हूँ, मैं नया आरआर लगाऊंगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे मार्केट ने मेरे लेवल को टच करा, पहली एंट्री में लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेरे को एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिखता है। ये देखो पहले ये फिर ये फिर ये जो 3 कॉम्बिनेशन या फिर 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है, इसको मैं बोलता हूँ बेयरिश इंगल्फिंग। तो जो मेरी पहली ट्रेड बनेगी वो मेरी ये बनेगी, मेरा स्टॉप लॉस होगा एकदम छोटा सा यहाँ पे, कितने पिप का, 30 पिप्स का, ठीक है। अगर तुम 0.01 से कर रहे हो तो तुम्हारे लिए होगा 300 रुपीज़ यानी $3 मोटा मोटा। और जो मेरा टीपी होगा वो मेरा ऑफकोर्स बहुत बड़ा होगा बिकॉज मेरे को मेरी रेंज पता है, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा करता नहीं हूँ, बट चलो इसको यहाँ तक कर देते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेरी लाइन थी और ये मेरा है टीपी। ये है मेरी पहली ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम ध्यान से सुनना, ये मेरी पहली ट्रेड हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज ये 5 मिनट का है। अब मैं 1 मिनट में मार्किंग कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट के हिसाब से करूँगा। तो ये मेरे पहली ट्रेड बनी, यहाँ पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न यहाँ पे एंटर करा। उसके बाद जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो मेरा ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर इन सब के बारे में नहीं पता, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखो जहाँ पे वो एपिसोड 1 पार्ट 1 जो मैंने बना रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसको तुम जो भी बोलो। और फिर जो हमारा फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हमारा ये, ठीक है, ये हमारा मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 1 मिनट का। और ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो पहली एंट्री मैंने प्लान करी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बना। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ सॉरी MSS करा, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। शिफ्ट मतलब यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज आया ट्रेंड में या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद जो मेरी दूसरी एंट्री होगी वो मेरी होगी पुल बैक पे। अब पुल बैक पे एंट्री करने के 2 तरीके हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो एक सीक्रेट है। सबसे पहले तुम यहाँ पे एक इंटरनल कैंडल का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपल एक इंटरनल कैंडल का यूज़ करा, ये मेरा एक लेवल निकल के आया और मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता था लाइक दिस। मैं इस पर डायरेक्ट एंट्री ले सकता था, इसके मिड लाइन से एंट्री ले सकता था, डिपेंड कि मार्केट में कितनी वॉलिटिलिटी है या फिर कैसे मार्केट उसका यूज़ कर रहा है। ये मेरा स्टॉप लॉस होता। अगर इसको सेफ साइड में रखना है तो मेरा स्टॉप लॉस अगेन ये होता सेफ साइड में रखने के लिए बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। और ये मेरा नीचे पे पूरा टीपी रहता। ये होती मेरी एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पुल बैक या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ब्लॉक।
अब मैं इसको हटा दूं और सिर्फ ये लेवल ना देखूं, क्या पता यहाँ पे बहुत सारे लेवल है, तुम कंफ्यूज हो यार मैं यहाँ से लूँ या फिर यार सर मैं यहाँ से लूँ, भैया मैं यहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल क्या रखो, जब मार्केट में पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद जब मार्केट में कैंडल पैटर्न बनता है, अगेन अगेन यहाँ पे हमें मार्केट ने फिर से अपॉर्चुनिटी दी है, अगेन दिस कैंडल पैटर्न, ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा कैंडल पैटर्न है। मेरा स्टॉप लॉस फिर से 30 पिप्स का, भाई क्या बढ़िया स्टॉप लॉस है, ठीक है 30 पिप्स का। अगेन तुम यहाँ पे दोबारा से एंटर करोगे और जो तुम्हारा टीपी होगा वो तुम्हारा टीपी पूरा नीचे तक होगा, जो तुम्हारी लाइन है। अगर देखो ये जो टीपी है ये मुझे पता है वहां तक जाएगा मार्केट, इसलिए मैं रख रहा हूँ, जरूरी नहीं है, तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको निकाल सकते हो बाहर। ये मेरी हो गई दूसरी एंट्री, ठीक है, सिंपल और क्लीन। वैसे तो 2 एंट्री इनफ होती है, बट अगर तुम तीसरी एंट्री लेना चाहो तो तुम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी स्वीप ले सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे ली है पीछे पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था या फिर बहुत ज़्यादा वो वॉलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में। तो ये मेरी तीसरी एंट्री है और ये मेरी फाइनल एंट्री होती है, क्योंकि इसके बाद मार्केट फटता है, जो तुम देख सकते हो फटा है, ठीक है। तो तुमको मैंने इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करी है कि मार्केट में तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल बेसिक चीज़ों को पकड़ो, उनको प्रैक्टिस करो, ये देखो वो कब काम करती है और सिंप्लिसिटी के साथ मार्केट में चलो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, पहली एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, दूसरी एंट्री पुल बैक पे अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, तीसरी एंट्री लिक्विडिटी स्वीप पे अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। तो सिंपल रखो चीज़ों को, लेवल फाइंड आउट करो, मेरा एक लेवल था, तुम्हारा जोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एज। अपनी एज फाइंड आउट करो, और जिसको नहीं पता कि भाई एज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेरी वीडियो देख सकता है, एज वाली, ट्रेड विद एज और ट्रेड विदाउट एज वाली, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो कमेंट करो और भाई मेरे को बताओ, ठीक है। और भाई इसकी प्रैक्टिस करो, ये तुमने देख लिया ऐसे नहीं आएगा, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर, यहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी पड़ेगी। और एक और चीज़, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ लॉट साइज पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है लॉट साइजिंग। और भाई ये वो मतलब जो वो वीडियो होने वाली है वो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे जो गलती करते हैं वो उसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ये आज के लिए इतना ही था वीडियो में, मैं तुम्हें बेस्ट एंट्री मॉडल सिखाने की कोशिश करी, होप से तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। और भाई अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरी मेंटरशिप ले सकते हो, अगर तुम्हें डाउट पूछने या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करो, मार्केट के साथ बैठो, मार्केट को टाइम दो।